को वोट नहीं, तरबूज लेके यहाँ नहीं आए बेटा। कौन तरबूज लेके जाए? नहीं नहीं, विधायक बैजनाथ। विकास तो हुआ लेकिन ये सब व्यवहार चल रहा है। लेकिन विधायक द्वारा मेरे गांव में कोई कार्य नहीं। गुंडा राज तो योगी राज में गुंडा राज खत्म। अखिलेश राज में गुंडा राज था, हाँ। योगी राज में खत्म। सही बात तो सही है, गुंडा राज था लेकिन अब गुंडा राज खत्म है। विधायक बदलना चाहिए जनता उनसे परेशान है। अगर दूसरे को टिकट मिलता है बाबा की जगह पर कोई अतिरिक्त बाबा 3 या 4 बाबा अच्छा जाते हैं तो हमें लगता हो बैठना की पहचान नहीं है। नमस्कार साथियों, आज हम जो है चुनावी कवरेज में हैदरगढ़ विधानसभा में, जो कि बाराबंकी की सबसे आखिरी विधानसभा मानी जाती है, यहाँ से 3 जनपदों की सीमाएं शुरू होती हैं। आज यहाँ पर हम जनता के मूड को जानेंगे। इस बार वो अपना मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं। आखिर 4.5 वर्ष योगी सरकार के बीत गए हैं। इस 4.5 वर्ष में कितना विकास हुआ, यहाँ के विधायक ने लोगों के लिए कितना विकास किया, क्या मुद्दे लोगों के रहेंगे इस बार, और लोग इस बार किसको अपना मुख्यमंत्री यहाँ से बनाएंगे। हमारे साथ जो है यहाँ पर जहाँ मौजूद है, ये हजारों वर्ष पुराना ये मठ है, जो कि बहुत ही प्राचीन बताया जाता है। धार्मिक स्थल भी है, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के जो है स्वामी जी बैठे हैं, उनसे ही जानेंगे कि संत की सरकार है, वो भी एक संत ही हैं। उनका इस बार जो है क्या विकास हुए हैं और यहाँ के बारे में कितना विकास हुआ, वो ही बताएंगे कि संतों के लिए कितनी अच्छी ये सरकार है। जी, क्या नाम है आपका स्वामी जी? स्वामी कृष्णानंद भारती। स्वामी जी, आप योगी सरकार जो विकास किया है, या इस विकास से आप कितना संतुष्ट हैं, और आप दोबारा इस बार किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? हम योगी सरकार से 100% सुखी है और पुनः हम चाहते हैं कि योगी जी मुख्यमंत्री यूपी के बने। स्वामी जी, अगर बात की जाए गुंडा राज की, तो अखिलेश यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी आए हैं गुंडा राज बढ़ गया है। यही मायावती जी भी कह रहे हैं, यही राहुल गांधी भी कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले भी यही कह रहे हैं। इस पर आपकी क्या कहना है? हमारा कहना है कि जो पूर्व सरकारों में जो गुंडा राज था, वो आज की सरकार ने गुंडा राज खत्म कर दिया, बाकी रहे वो भी खत्म हो जाएगा। तो आप जो है इस सरकार से संतुष्ट हैं? जी, हम इस सरकार से बहुत संतुष्ट है और चाहते हैं पुनः योगी राज्य आए। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और भी बुजुर्ग बैठे हैं। काफ़ी जनता है, क्योंकि ये ग्रामीण प्रवेश है, यहाँ पर गांव है, गांव की ही ज़मीनी हकीकत को दिखाया जाता है, ताकि हमारे चैनल को ज़्यादा लोग देखें और हमारे चैनल के बारे में लोगों तक राय पहुँचे। क्योंकि जो ग्रामीण गांव का विकास है वो कितना हुआ है और कितना हद तक होना चाहिए। जी, शंकर मुखर्जी। आप जो है जो मुख्यमंत्री हैं, आप उनसे संतुष्ट हैं इस समय? जी जी बहुत। कौन है यहाँ का मुख्यमंत्री? जी योगी जी हैं। योगी जी। जी योगी जी, आप दोबारा योगी जी को चाहते हैं? जी जी क्या विकास हुआ है अभी तक? जी काफी विकास हुआ हर मामले में। हर मामले में विकास जी हुआ है। जी। आवारा पशु की बात की जाए, आप किसान भी होंगे, आवारा पशु क्या आपको भी परेशान कर रहे हैं? नहीं, वो पशु परेशान तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कहते हैं, पशु का जीवन तो बच रहा है। जी मतलब आपका कहने का मतलब है कि पूर्व सरकार में जो है गौ हत्याएं होती थी, है ना, तो वो तो बंद है। वो बंद है। हाँ तो आप जो है योगी जी से संतुष्ट हैं? जी। अखिलेश के बारे में आपका क्या कहना है? जी ठीक है, योगी बहुत अच्छे चल रहे हैं। हाँ। नहीं, अखिलेश जी को आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे क्या? वो तो कह रहे हैं इस बार हम 400 पार का है, 400 पार का उनका नारा है, तो क्या लग रहा है आपको? नहीं, अभी तो योगी जी की जरूरत है। योगी जी की जरूरत है। हाँ। कब तक योगी जी की जरूरत है? अभी 10 साल। अभी 10 साल। जी। मतलब आपका कहने का मतलब है कि अभी 10 साल योगी जी रहेंगे। दादाजी, क्या चाहते हैं इस बार किसकी सरकार आएगी? सरकार योगी का ठीक है। योगी जी। हाँ। क्यों? अखिलेश यादव भी तो हैं, अच्छे मुख्यमंत्री हैं, युवा हैं। हाँ युवा है, लेकिन इनके मुकाबले नहीं ना। हाँ। हाँ। क्यों, क्या विकास नहीं हुआ क्या उनके टाइम पर? विकास तो हुआ, लेकिन ये सब गौ हत्या दुनिया के व्यवहार चलता रहा। हाँ, अब तो वैसे नहीं, अखिलेश यादव कहते हैं गाय आज मारी जा रही है, सड़क पर मर रही है, लोग मार रहे हैं गाय जो है, लोग किसान परेशान हैं। तो किसान तो परेशान है, लेकिन और तो ठीक है। हाँ मतलब आपके हिसाब से योगी राज अच्छा है? हाँ ठीक है। तो जैसे कहा जाए कि अभी योगी राज में आप जैसे योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं, मायावती जी भी आ रही हैं, उस पर अखिलेश यादव हैं, और उनका नारा भी है 400 पार, जैसा कि अभी हमने उनसे पूछा है। तो क्या लगता है आपको 400 पार हो जाएंगे अखिलेश यादव? कौनो सवाल ही नहीं उठत। जितना काम योगी कह दिन उतना वही कहने बहुत ही। एक तो जवान आया अपन अपन कुछ कहा, अपन अपन बड़ाई से दुनिया करता है। आपका क्या कहना है, किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? योगी जी को। योगी जी को। अखिलेश नहीं पसंद है आपको? क्यों, गांव में विकास हुआ कि नहीं अखिलेश के समय पर? कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ। और योगी जी के समय पर? योगी जी के में बहुत विकास हुआ। हाँ। हाँ, विकास तो बहुत हुआ। विकास हुआ अखिलेश को? मनमाने कम ढंग से काम करने नहीं दिया गया। अखिलेश यादव को? हाँ। क्यों? अरे वो 2 लोग थे, वो जो नहीं करने दिए उनको मनमाना काम। कौन 2 लोग थे, जरा बताइए। अरे भाई, उनके पिताजी उनके चाचा जी थे। क्यों, उनके पिताजी जो उनके चाचा में तकरार भी हुई थी? जी।
तो उन लोगों ने इनको संतापूर्वक कार्य करने नहीं दिया। नहीं तो अखिलेश जी ज्यादा काम करते। नहीं किया उन्होंने, किया ऐसी बात नहीं, उन्होंने काम नहीं कुछ किया। काम बताइए जो अखिलेश यादव ने किए हुआ। भाई जैसे पुलिस वाली गाड़ी आए गए, डिलीवरी वाला मामला है, सब बहुत काम किए हैं, कम नहीं तो काम। योगी जी ने भी तो आपके गांव के पास से एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निकाला है। हाँ भाई, तो जो है या तो जब सरकार के पास पैसा हुए तो कोनो सरकार आए, कोनो काम करे। मतलब सरकार कोई भी हो, विकास होना चाहिए। हमारे साथ जो है अभी कुछ और लोग बैठे हैं। ये गांव जो है बताया जाता है शिक्षित गांव है और ये तो 3 जनपदों से सटा हुआ है। यहाँ से कुछ दूर पर आपको रायबरेली मिलेगी, कुछ दूर पर आपको अमेठी भी मिलेगा, यहाँ से कुछ दूर चलने पर आपको फैजाबाद भी मिल जाएगा। सारी सीमाएं 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर सटी हैं। आसपास से केंद्रीय मंत्री भी हैं, यहाँ से स्मृति ईरानी जी अमेठी से। तो हालांकि यहाँ का विकास तो अच्छा हुआ होगा, यहाँ की जनता है, हम इनसे जानेंगे कि विधायक जी कभी गाँव आते हैं या नहीं आते हैं, विधायक जी ने कितना विकास किया है गाँव में। क्या नाम है आपका? शमशाद अहमद। शमशाद जी कैमरा की तरफ देखिए थोड़ा सा। कितना आप संतुष्ट हैं योगी सरकार में? योगी सरकार से तो मान लो संतुष्ट है, मोहब्बत है, सब बातें हैं, लेकिन हम अपने विधायक से नाराज हैं। ऐसा क्यों? एक भी हमारा 12 गांव के मौजा है ग्रामा, आज भी एक उनके नाम का कोई भी बोर्ड नहीं लगा है, ना सीसी है, ना एक देवस्थान की कोई जगह उन्होंने बनवाई है, ना मतलब कोई भी कार्य उन्होंने नहीं किया है। कौन है आपके यहाँ का विधायक? वो हैं बैजनाथ रावत जी हैं जी। क्यों लोग योगी जी कहते हैं कि जो हमारे विधायक जनता के बीच जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, गांव में विकास करते हैं? जी, पूछ लिया जाए पूरे गांव में, आप घर घर जाके पूछ लें कि कभी भी विधायक अपने इस कार्यकाल में गिराव आए हैं। मतलब आप विधायक जी से असंतुष्ट हैं? जी असंतुष्ट हैं जी। तो इस बार क्या आपका मूड कहीं अलग जा रहा है? मूड देखिए ऐसा है कि हम व्यक्तिगत मोहब्बत तो है ही है भाजपा से, कोई हम मतलब हमारे प्रति या हम लोगों के प्रति या कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन ये इन्होंने हमारे गांव का कोई विकास नहीं किया है। हम चाहते हैं कि इनके अलावा कोई दूसरा मतलब विधायक हो। हाँ। तो रही बात, आपने अपना नाम क्या बताया अभी? शमशाद अहमद। शमशाद जी, AIM भी आ रहे हैं, जिसमें आपको पता है असदुद्दीन ओवैसी हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो जो है कहते हैं कि मुस्लिम जो है हमें पूरा सपोर्ट कर रहा है यूपी का, इस बार हम जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको क्या लगता है, उनके बारे में क्या कहना है? देखिए ऐसा है कि हम उसी को लाइक करते हैं जो हमारा करीबी हो, हम उसी को। वो आपके करीबी नहीं है क्या? नहीं, वो मेरे करीबी तो नहीं कहते हैं कि मुस्लिम जितना है उत्तर प्रदेश का सारा हमारा करीबी है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम उन्हीं को मतलब अपने जो करीबी होते हैं उन्हीं को पसंद करते हैं। और रही बात केवल हम अगर नाराज़ हैं तो सिर्फ बैजनाथ जी से नाराज़ हैं कि हमारे गांव का विकास करते, मठ का कर देते, गांव में कोई खड़ंजा, सीसी, नाली, नर्मदा जो भी जैसा है कुछ उनको करना चाहिए था। और समाज वो गिराव में आ जाए, एक व्यक्ति को पहचानते ही नहीं होंगे। अगर पहचानते होंगे तो किसी शायद स्वामी जी को पहचानते हो मठ के, और किसी को नहीं पहचानते हो। हाँ। और अगर 3-4 स्वामी जी के 3-4 स्वामी जी के बीच में बैठा दिया जाए तो शायद हमारे मठ के स्वामी जी को भी नहीं पहचानेंगे। क्या कह रहे हैं आप? अगर ये बाबा की जगह पे अगर कोई अतिरिक्त बाबा माने 3 या 4 बाबा अलग से आ जाते हैं तो हमें लगता है बैजनाथ जी उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। क्यों आप जो है खफा है विधायक जी से? आप लोग क्या कारण? नहीं, खफा नहीं है, मगर उन्होंने काम ही नहीं किया ना कोई। तो जब काम नहीं किया पब्लिक के बीच में, हमें लगता है पब्लिक ही नहीं जानती कि कौन है बैजनाथ, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, कुछ नहीं है। विकास गांव में नहीं हुआ आपके यहाँ? नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। फिर आप लोग जो है किसको चुनेंगे इस बार? भाई हम लोग तो जो कोई हमारी समझ में आएगा, मतलब विधायक के पद पर आएगा, मतलब उस टिकट लेके हम इनके अलावा दूसरे को वोट दे देंगे। नहीं तो फिर सपा से भी आ रहा है, बसपा से भी आ रहा है, कांग्रेस भी आएगी, आम आदमी पार्टी भी आएगी, तो इनमें तो मतलब देखा जाए तो 4-5 लोग आ रहे हैं। 4-5 तो हम सपाई हैं जी। जी। मतलब आप जो है सपोर्ट करते हैं अखिलेश यादव? जी, अखिलेश यादव को। क्या विकास हुआ था जब अखिलेश यादव ने पिछले 5 वर्ष पहले विकास किया था, फिर उनकी सरकार क्यों अचानक चली गई, क्या कारण रहा है? अचानक चली गई, देखिए ऐसा है कि ये तो रही बात जनता का मूड है, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, मतलब नहीं, जो नहीं समझ पाए उन्होंने उनको वोट दे दिया, इनको वोट दे दिया। देखिए गली गली इस समय जानवर घूम रहे हैं। मतलब आपका आप गौशाला बनवा दिया, एक भी जानवर वहाँ कब्जे में नहीं है। मतलब आपका कहने का मतलब जो जनता अनपढ़ थी उसने योगी को वोट दिया, जो लोग अखिलेश को नहीं समझ पाए। हाँ, नहीं मतलब समझ पाए। अखिलेश ने विकास किया? जी बिल्कुल किया है। विकास किया। क्या एक्सप्रेस वे है जी। ये किसका? योगी जी ने भी बनवाया एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल देखिए आप, आपके पड़ोस में बना है। अरे हाँ, पड़ा है तो ऊपर ऊपर इन्होंने डलवाया, नीचे से नींव इन्होंने डाली। ये तो एक
पहले से भी प्रथा रही है, बहुत पहले से, कि जमीन का जो है वो चिन्हित कोई करता है, सरकार कोई आती है, ये तो पहले से भी चलता है, ऐसा नहीं? करना पड़ेगा, वो तो करना पड़ेगा। विकास है, विकास तो होता देन है। तो उन्हीं की है, देन तो अखिलेश यादव की है। आपका क्या कहना है? लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मुद्दे की, चुनावी मुद्दा। लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के समय पर अच्छा विकास हुआ, ठीक है, एक्सप्रेस वे बनाए गए, है ना, बहुत चीजें हुई, लेकिन इनका कहना है कि योगी सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इस पर आपके क्या विचार नहीं है? काम किया गया है योगी सरकार में, ऐसा नहीं है काम नहीं किया गया, काम बहुत सारे काम किए गए हैं इनके योगी सरकार में। जैसे गुंडा राज, बैठ जाते हैं। हाँ, हाँ जी, गुंडा राज खत्म। किसी भी अधिकारी के पास जाओ तो वो तुम्हारा काम करेगा, पक्का करेगा। इस पर आपका क्या कहना है? तो नहीं, गुंडा खत्म राज है? तो खत्म है। हाँ। गुंडा राज तो योगी राज में, खत्म है। गुंडा राज मतलब खत्म है। अखिलेश राज में गुंडा राज था, हाँ। योगी राज नहीं, में नहीं, खत्म हाँ, है। जो सही बात वो सही है, गुंडा राज था लेकिन अब गुंडा राज खत्म है। खत्म है। फिर आप क्यों अखिलेश को सपोर्ट करते हैं? जब गुंडा राज था, अब गुंडा राज नहीं है, अब योगी सरकार है। मोहब्बत है मोहब्बत है जी, आप मोहब्बत में वोट देते हैं। हाँ, मोहब्बत में वोट देते हैं। मतलब विकास नहीं मुद्दा है, मोहब्बत। मोहब्बत भी है, और विकास जब थे वो तो उन्होंने विकास किया, विकास उन्होंने किया तो किया, फिर भी चले गए। चले गए। तो ये तो वो है, राजनीति है, उल्टा पलट तो लगा ही रहेगा। हाँ। जी, आप जो है किससे मोहब्बत करते हैं, कौन सी सरकार? देखो मोहब्बत किसी से नहीं है, पर्सनल जो कार्य करेगा उसके, हम भी उसके साथ हैं और शायद पब्लिक भी उनके साथ रहेगी। काम करने वाले को दुनिया पसंद करती है। भाई कुछ देखा तो जाए आंखों से कि मेरे हुआ, अगर ये भी किए होते तो हम मोहब्बत इनसे करने लगते। हाँ, मतलब इनसे संतुष्ट नहीं है। हम इनसे मोहब्बत जी, करने लगते। ये इनकी अपनी विचारधारा है, ये नहीं संतुष्ट हैं, मगर हम योगी सरकार से पूरी तरह संतुष्ट हैं। इसमें सबको सुरक्षा प्रदान की गई, वो बालिका हो या बालक, वृद्ध हो या युवा, जो भी है सबको सुरक्षा प्रदान की गई। जो योजनाएं आई, ये नहीं हुआ कि किसी को जातिवाद या नीचे ऊपर करके हटाया गया, ऐसा नहीं है, सारे का काम किया गया। देखिए ठीक है, और भाई हम इसीलिए असंतुष्ट हैं कि हमारे मौजा कभी आए नहीं हमारे विधायक जी। मतलब आप विधायक जी से नाराज है केवल ना? हम विधायक से नाराज हैं, हम योगी जी से और मोदी जी से तो नहीं आपका वोट इस बार कहाँ जाएगा? नाराज। भाई अब चेहरा सामने आए तो फिर बताएंगे। नहीं, करना डिसाइड तो आप ही लोगों को ना, जनता को डिसाइड लेकिन करना है। पहले चेहरा सामने आए या पेपर में आए, तब मैं सोच के बताऊंगा। जी, मतलब सरकार से संतुष्ट हैं? सरकार से संतुष्ट है हम, सरकार विकास से संतुष्ट हैं? विकास से संतुष्ट है। विकास हुआ है? जी, विकास हुआ है, लेकिन गुंडा राज कम हुआ? हाँ, गुंडा राज कम हुआ, लेकिन विधायक द्वारा मेरे गांव में कोई कार्य नहीं हुआ। जी, इसलिए हम असंतुष्ट हैं बस। आखिरी बात। बाकी और जगहों पर विकास हुआ, हो सकता है आपका गांव नहीं पहुंच क्या पाए। लेना देना है? आपके पास हवाई जहाज हो, हम भूखे मर रहे हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। मतलब आप हम चाहते हैं कि हम हमारे गांव का विकास जो करेगा, मतलब विकास अगर होता तो मैं इनको लाइक करते, मतलब इनका नाम रोशन करते। अगर और नहीं तो जो अच्छा काम करेगा मैं उसके साथ रहेंगे। जी, मतलब आप जो अच्छा काम करेगा आप उसके साथ रहेंगे। और जो आप यहाँ के विधायक हैं, विधायक कौन है यहाँ का? हमारे यहाँ बैजनाथ रावत जी हैं। बैजनाथ रावत जी, आपकी मुलाकात होती है उनसे? जी हुई है। तब आप तो कहते हैं गांव आते ही नहीं है। नहीं, जो कहीं दूसरी जगह मीटिंग में कहीं देखा हमने चेहरा, मतलब जैसे कि इधर हैदरगढ़, बारावा, बीजापुर, जी। कहीं दो एक मीटिंग में देखा है हमने कि मतलब बैठे हैं। जी, तो कुछ लोग और हैं, ठीक है, अब इनकी राय तो हमने सुन ली, अब यहाँ जो लोग और उनकी राय सुनते हैं, उनका कहना क्या है? जी, आपका क्या कहना है, कौन आएगा इस बार? हमारे यहाँ तो काम कुछ नहीं हुआ है, हाँ। लेकिन हम चाहते हैं कि योगी सरकार से कोई बंदा दूसरा चुना जाए, हाँ। जो कि जैसे हमारे यहाँ विधायक राम मगन रावत जी हैं, ये कभी भी गांव आए ही नहीं। आज तक हमने उनको पहचाना नहीं, बाहर हैदरगढ़ जैसे कहीं निकले हैं तब देखे हैं कि ये हमारे यहाँ के विधायक हैं, बाकी हम उन्हें पहचानते भी नहीं। सरकार ने कितना काम किया? सरकार से आप बढ़िया कार्य है जो कि हमारे गांव में हुआ है कार्य, हाँ, हर चीज़ का विकास हुआ है, लेकिन इनके द्वारा कोई विकास नहीं हुआ है। सरकार से आप संतुष्ट हैं? अच्छा बताइए, गुंडा राज कितना कम हुआ? गुंडा राज बढ़ा है या खत्म हो गया है? गुंडा राज बिल्कुल खत्म हो गया है। गुंडा राज हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ क्या, हमारे हैदरगढ़ तहसील में बहुत कम हो गया है, जो कि ना के बराबर है।
जनता है, कुछ लोग सपा को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका कहना है अखिलेश यादव ही ठीक थे, लेकिन यहाँ के लोग अधिकतर ज़्यादा नाराज़ देखे जा रहे हैं क्षेत्रीय विधायक से, जो कि बैजनाथ रावत जी से नाराज़ हैं। यहाँ के वो विधायक हैं, ठीक, वो पहले कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, भाजपा में उनका कद भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन स्थानीय जनता उनसे नाराज़ इसलिए है क्योंकि वो गाँव में नहीं आते हैं, इसलिए जनता कहती है कि वो उससे नाराज़ हैं। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनकी क्या राय है। दादा क्या नाम है आपका? हरमान सिंह। दादा आप जो है खेती करते हैं, खेती करते हैं। तो आवारा पशुओं से आपको परेशानी हो रही है क्या? परेशानी है तो परेशानी तो है कुछ। परेशानी है। सरकार से आप जो है क्या उम्मीद रखते हैं कि इस बार जो है किसकी सरकार आएगी, कौन होगा मुख्यमंत्री? योगी सरकार। योगी होगी। अच्छा, अखिलेश यादव आपको नहीं पसंद है? नहीं, वो पसंद नहीं हमको। मायावती जी भी हैं? नहीं, वो भी नहीं पसंद। नहीं पसंद। नहीं। क्यों, मायावती के जो पीरियड में कोई विकास हुआ है कि नहीं हुआ? वो खास विकास नहीं हुआ तो। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं इस बार क्या होगा? भाजपा सरकार आवे। भाजपा आएगी। हाँ, खाली हमको विधायक से थोड़ा नाराजी है बस। विधायक से? मैं कितने बार गया हूँ पर कोई काम नहीं किया। हाँ। उनके कभी बाद आप गए हो? हाँ तो हाँ बम्बा के लिए गया, कई बार गया पर वो कोई काम नहीं किया। हाँ। विधायक बदलना चाहिए बस। विधायक बदलना चाहिए। हाँ बस। अच्छा, बिजली जो है, बिजली कितनी देर मिलती है आपको? बिजली कैसी मिलती है सरकार में? बिजली तो ठीक मिलती है, दिन में कटिंग ज़्यादा रहती है, रात को भी बिजली ठीक पहले की है। सरकारों से अपेक्षा से बिजली के ठीक है, पहले ठीक है। क्या नाम है दादी आपका? राजकुमारी। क्या समस्या है? समस्या सब एक बच्चा सब देखो आवत कब्बो देखा नहीं न, जो लड़का भूखे मरे प्यासे मरे। दादी ये बताइए कि आप इस बार वोट किसको देंगी? ठीक है, आप इस ये शायद तो जे सपा से खड़ा हुए उसको देंगे बेटा। काहे भाजपा में नहीं देंगी वोट? नहीं 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 योगी जी देंगे। ने काम नहीं किया क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, इनको वोट नहीं। तरबूज लेके यहाँ नहीं आए बेटा। कौन तरबूज लेके हाँ, नहीं? नहीं नहीं विधायक बैजनाथ। हाँ। हाँ, ये कब्बो दिखा नहीं पर बच्चा ऐसे हाथ छोड़ ले हैं, थैली में बल्ली जा रहे हैं अपन, किसी को नहीं देखत गरीब दुखिया के। विधायक जी दरअसल सीधे स्वभाव के हैं, गलत नहीं है। सरकार बहुत बढ़िया है, विधायक जी भी बहुत बढ़िया है, लेकिन अब यहाँ के लोगों से उनका तालमेल नहीं बन पा रहा है। कोई काम नहीं किए, आए नहीं हमारे ग्राम पंचायत में ज़्यादा। हम तो प्रधान रह चुके हैं यहाँ। हमारे यहाँ शायद विधानसभा की सबसे बड़ी चौपाल थी, जितने अभी भी वीडियो है, और वीडियो बनी थी। विधायक जी ने बहुत ही मतलब खुशी जाहिर की थी कि बहुत बड़ी चौपाल है, यहाँ कुछ किया जाएगा। इसी वजह से गांव के लोग नाराज हैं कि हम लोग इकट्ठा हुए और आए, विधायक जी कह गए थे कि काम करेंगे, नहीं किया उन्होंने। इस वजह से ना बाकी आप लोग जो है विधायक जी से नाराज हैं या सरकार से नाराज हैं? विकास हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, विकास तो हुआ है, विकास में कोई दिक्कत नहीं है, सरकार भी अच्छी है। बाकी सब हमारे गांव में ज़्यादातर 90% लोग बीजेपी को वोट किए हैं। यहाँ 3 बूथ हैं, तीनों बूथ बीजेपी ने जीता था और जीतेगी। आगे सरकार बनेगी, योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और जिसको पार्टी टिकट देगी हम लोग उसके साथ हैं। और हम लोगों किसी से कोई बैर नहीं है, ना कोई विरोध। जिसको पार्टी टिकट देगी हम लोग उसके साथ हैं। और हम यहाँ अभी हमारे गिरावा मठ में स्वामी जी ने एक कार्यक्रम भी आयोजित किया था, विश्व हिंदू परिषद, जो हम लोग जुड़े हैं उससे, और लगातार यहाँ हिंदुत्व का नारा भी चलता है। और पूरी ग्राम पंचायत में सबसे ज़्यादा हिंदू आबादी है, और यहाँ जो मुस्लिम आबादी वो लोग भी मतलब सबसे तालमेल बना के चलते। जब भ्रष्टाचार की बात की जाए या महिला सुरक्षा की बात की जाए, ठीक है, तो महिला सुरक्षित कहाँ थी? सपा सरकार में थी या बसपा सरकार में थी या वर्तमान की सरकार में है? नहीं, इस सरकार में तो गुंडा राज तो एकदम खत्म है। और दूसरी बात महिला सुरक्षा की है, तो महिला सुरक्षा भी मतलब बहुत बढ़िया। इससे पहले जो सरकारें थी, तमाम तरह की गुंडई हुई, तमाम तरह की बर्बरता हुई महिलाओं के साथ, वो देखा गया, सब लोग जानते भी हैं। बाकी जब से योगी जी की सरकार आई है, बहुत बढ़िया है, और सब लोग योगी जी के साथ। तो सब लोग योगी जी के साथ हैं। हमारे साथ युवा हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अमरीश सिंह। अमरीश जी, इस बार आप जो है किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको अपना वोट देंगे? मैं तो भाजपा कर रहा हूँ, बूथ अध्यक्ष हूँ यहाँ का। जी। आप बूथ अध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष जी ये बताइए, गांव में कुछ लोग जो है नाराज हैं यहाँ के विधायक से, तो उनकी नाराजगी क्या है? सही है या गलत है, कैसा है? नहीं, बिल्कुल सही है। विधायक जी जो हैं यहाँ मिलते नहीं हैं किसी से, न किसी की समस्या पूरा करते हैं। जनता उनसे परेशान है। अगर दूसरे को टिकट मिलता है तो भाजपा को वोट देगा। भाजपा को वोट देगा जी। तो दादाजी, आपका क्या नाम है? महाराज पांडे। दादा, भाजपा सरकार में कितना विकास हुआ है ना? जो कुछ विरोधी लोग भी हैं वो कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है, अखिलेश सरकार ठीक थी या बसपा ठीक थी, तो आपको क्या लगता है इस बार जो है क्या मुद्दा रहेगा भाजपा का? भाजपा का मुद्दा
अति सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अतः माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमको वोट देना है। चाहे भाजपा पार्टी से कोई वरिष्ठ उच्च पदाधिकारी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन ज़्यादातर तो ठीक वर्तमान में योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं। दादा ये बताइए, आप ब्राह्मण हैं लग रहा है ना जी। तो ये दादा बताइए, ब्राह्मण जो है भाजपा से नाराज है, आपको क्या लग रहा है? नाराज है वाकई में या विरोधी के इसको मुद्दा बना रहे हैं? आपको क्या लगता है कि यहाँ का क्षेत्र का ब्राह्मण नाराज है भाजपा से? नहीं, नाराज तो ज़्यादातर नहीं है, लेकिन नाराज संगठन से और मोदी जी से और योगी जी से नहीं है। कुछ नाराजगी यहाँ के कुछ पदाधिकारी, चाहे विधानसभा के हों चाहे मंडल के हों, कुछ स्वार्थवश, जैसे माननीय हमारे बैजनाथ विधायक जी हैं, मंत्री रह चुके हैं, पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, तो इसलिए वो सरल स्वभाव और सीधे साधे हैं, और मास्टर भी रह चुके हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं, वो अधिकारी को अगर अवगत कराते हैं तो अधिकारी उनकी सिधाई का फायदा उठाता है। कहते हैं कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम इस बार 400 पार करेंगे, ठीक है, 400 पार का उनका नारा है, तो आपको क्या लगता है कि क्या 400 पार हो जाएंगे इस बार? इस पे 400 पार नहीं होंगे, और 400 बहुत खाले आएंगे। वो हम मन से जीते हैं, 400 नहीं, हम 500 कहें कि हम 500 के पार जाएंगे। जैसे अभी 6 पूर्वांचल की बात उठी, तो अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश शासनकाल में वो मुख्यमंत्री थे, ये पूर्वांचल शुरू कराया उन्होंने, लेकिन उस समय केंद्र की सरकार, गवर्नमेंट का कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की थी, प्रधानमंत्री माननीय का कहते हैं नरेंद्र मोदी जी थे। अगर घर से खर्चा नहीं मिलेगा आपको, तो मार्केट बाजार कैसे जाओगे? द्वारे पे अगर घर में सामान नहीं है तो पानी पिए का कोई दरवाजे पे तुम्हारे आ जाएगा, तो क्या ला कर दोगे? मतलब आपका कहने का मतलब है पैसा जो आया है केंद्र का आया है, खर्चा ये अखिलेश किए हैं, लेकिन और जो पैसा लगा है सर इसमें क्या कहा पूर्वांचल एक्सप्रेस में, वो अगर 10,000 उस समय लगा है, तो उसको योगी जी जब सरकार बनी तो उसको घटा के कम उसका लागत लगी। ये रही हमारे हैदरगढ़ विधानसभा की जो है बाराबंकी जनपद में लगता है यहाँ की जनता। यहाँ के लोग जो है विधायक से काफ़ी नाराज़ हैं, लेकिन यहाँ के लोग 70% जो लोग यहाँ थे उनका कहना है कि भाजपा की सरकार आएगी। 1-2 लोग थे उनका कहना है सपा ठीक थी। तो आइए, हमारी जो है ये चुनावी यात्रा आगे भी चलती रहेगी, और हमारे चैनल को आप देखिए और सब्सक्राइब करिए।